ओनली, हमें ये सवाल चाहिए। आप जान वगैरह जो बताओ मुझे। सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। तो निकल रहे थे? वो निकल गए, वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। घटना के शिकार हुए हैं। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ हाँ हाँ, कुछ एक्सपायर भी, कुछ ज्यादातर हो चुके हैं। वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। श्याम सुंदर, क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था? यहाँ भोले बाबा साकर विश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मंगलगढ़ी, सिकंदराव हाथरस। अच्छा अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होंगे? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक से ऊपर चढ़ गए वो। कितने लोग घायल भी गए हैं? कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। घायल हुए? हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए। बच्चे, सुरक्षा के इंतजाम, पुलिस भी थी, कम थे इनकी सिक्योरिटी। जितेंद्र केसर, नगर पंचायत पिलखना से हूँ। पिलखना से। आप समागम में मुगलगढ़ी कितने बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है, और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है, चल है, और डीएम साहब ने बोला कि घर ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए, डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए। सत्संग में 23 लोग मरे। हाँ, तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है, तो ये अक्षम्य अपराध है। उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सकें। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भीड़ आ जाती है, लगातार व्यवस्था नहीं हो पाती है, बड़ा नहीं, आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे, उतने लोगों की ही आप अनुमति रखिए, बाकी मत रखिए। और इस तरह का प्रचार मत करिए, लिमिटेड व्यवस्था बनाइए। ये जो आप कर देते हैं, असंख्य लोगों को बुला लेते हैं और व्यवस्था आपके पास कुछ नहीं होती है। ऐसी 2-3-4 घटनाएं और भी पहले हो चुकी हैं, तो इन सब बारे में सतर्क रहना चाहिए। जैसे अपने 4 धाम हमारे उत्तराखंड के, उनमें लोग ज्यादा आने लग गए, ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन भी फेल होने लगा, तो हम लोगों को, सरकार को कहना पड़ा कि भाई इस बारे में आप नीति बनाइए। अभी हमने जो यात्रा की है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि अभी हम उत्तराखंड में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लोग हिमालय में आना चाहते हैं, लेकिन 4 ही डेस्टिनेशन का हमने बड़ा प्रचार कर दिया है कि 4 जगह पे जाएंगे, तो 4 धाम में ही सारी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। तो हमने ये चाहा है, इसीलिए हम खुद अभी चमोली मंगलम करके आ रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों की यात्रा करके आ रहे हैं कि 4 धाम के अतिरिक्त भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं, सिद्ध स्थान हैं, जहां जाने से आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर आपको प्राप्त हो सकती है। तो हम आने वाले दिनों में चाहेंगे कि ऐसे स्थानों को चिन्हित करके इनका कॉरिडोर बनाया जाए और लोगों को जो आ रहे हैं उनका स्वागत, लेकिन सब ऐसे फैल जाएं पूरे उत्तराखंड में, तो भीड़ का प्रबंधन अच्छा हो जाएगा और किसी को निराशा भी नहीं होगी। इस घटना की वजह उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होगी, उन्होंने भी वो किया अपनी। भाई, निंदा तो सबको करनी पड़ेगी, निंदा करने से नहीं होगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार अगर कड़ी कार्रवाई कर दें आयोजकों के ऊपर, तो दूसरे आयोजक कांपने लगेंगे और इस तरह से लोगों की
मौत जो है रुकेगी।